हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आपके सामने मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेके। तो आपने अगर चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा अगर लगता है तो आप उसको लाइक कर दिया कीजिए। अभी कल जो मैंने एनालिसिस दिया था उसने पूरी तरीके से धमाल मचा दिया। जिन्होंने अगर देखा होगा तो वो तो प्रॉफिट बनाए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आप जाइए मत कहीं और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। एनालिसिस लेके जाइए कल मार्केट में। शेयर मार्केट इजी का अभिषेक रंजन का ये वादा है, आप प्रॉफिट 100% बनाएंगे। ठीक है। और आपको मैं दूंगा अभी प्रूफ। जो मैं बोल रहा हूं और जो मैंने कल बोला था वो आज कैसे सही हुआ, और जो आज बोल रहा हूं वो किस हद तक प्रिडिक्शन कल सही निकलेगा, इसका मैं आपको दूंगा प्रूफ। ठीक है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट when your prediction is going in the right direction even up to the 70 to 80%, then it is highly successful. ओके। तो यहां पे हम देखते हैं कल निफ्टी ने क्या किया था। ठीक है। जो लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके कल का एनालिसिस देखिए, और जिन्होंने देखा है वो तो फिर अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखिए कल मैंने जो लेवल दिया था, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया है, इसको कम कर देते हैं। ओके। तो यहां पे देखिए मैंने क्लियरली कल बताया था कि अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास अगर खुलता है और वहां से अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन बन के तैयार है। यही मेरी वर्डिंग्स थी। और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट तोड़ेगा तो एक अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। तो वो डाउन साइड मूव यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए ये कल का ही मैंने लाइंस ड्रॉ करके रखा है, और यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखा था। और आज जैसे ही मार्केट खुला, ये देखिए आज का हाई था, यहीं ओपन भी था लगभग इसी के आसपास, थोड़ा सा इधर उधर ओपनिंग था। तो हाई आज का बनाया है, देखिए ये 17,880, ये तो आज का हाई बनाया है। ठीक है। तो मैंने अपना जो मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने मार्केट का रेंज दिया था सुबह में। तो वहाँ मैंने क्लियरली बताया था कि अगर 17,870 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो फिर तो ही कॉल में एंट्री लेना है। तो मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया, ऊपर गया तेजी से, लेकिन उससे ज़्यादा तेजी से नीचे आया। और उसके बाद इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे देख सकते हैं 17,834, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रेंड लाइन टूटने से ही हमें एंट्री ले लेना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये ट्रेंड लाइन के टूटने से ही एंट्री ले लेना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। जबकि जो यहाँ ट्रेंड लाइन के पास जो सपोर्ट है, यानी 17,825, यहाँ पे देखिए 17,820 के आसपास ये सपोर्ट टूटता है, और यहाँ पे फिर 17,800, और भी आपको कंफर्मेशन लेना है तो थोड़ा और नीचे आ जाओ, 17,790 तक आप वेट कर सकते हो। ये जो सपोर्ट है यहाँ तक भी वेट कर सकते हो। देखो 17,788 के आसपास ये भी सपोर्ट है। जब मार्केट जब इसे भी निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया और इस सपोर्ट को भी निकाल दिया, फिर तो इसे नीचे जाना ही था। तो यहाँ पे आप पुट में एंट्री जो भी लिए होंगे, बहुत अच्छा पैसा बनाए होंगे, और बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया था। ठीक है। और उसके बाद से मार्केट फिर इधर ही रेंज में ट्रेड करते रहा। यहाँ पे इसने हाई को जरूर ब्रेक किया था,
ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये तो थी कल की स्टोरी। अभी आज हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं कि शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैंने आरएसआई पे भी एक वीडियो लाया है और आरएसआई का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें मैं बताने वाला हूं डाइवर्जेंस के बारे में, बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस, और उसका बिल्कुल सटीक प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बियरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस आपको ट्रेड में हेल्प करेगा और आप ट्रेड में अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कल का देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। देखिए यहां पे क्या है, ट्रेड कहां कहां, एक बार थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं कि ट्रेड किस तरीके से हमें एंट्री लेना है। यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि कब एंट्री लेना चाहिए, और प्लस में आपको एसएल भी बता देता हूं। अगर यहां पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं, जैसे इस लो को इसने ब्रेक किया 17,780 के पास, मान लो आप एंट्री लेते हो, तो आपको कहां का एसएल होना चाहिए, तो आपको एसएल होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि अगर आप ये कैंडल पे एंट्री ले रहे हो, मान लो 17, यहां पे मान लो 17,790 या 17,780 पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो ये कैंडल प्लस में ये प्रीवियस कैंडल और इसका जो हाई, तो यहां पे मतलब 17,815 इसके आसपास आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, इसके आसपास आपका एसएल होना चाहिए। अभी उसके बाद से दूसरा हम कहां पे एंट्री ले सकते थे, तो देखिए दूसरा एंट्री हम यहां पे ले सकते थे, जबकि यहां से देखिए मार्केट अगर ट्रेंड को तोड़ता है तो आगे अब कहां से वो रिवर्सल लेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। ये देखिए यहां से रिवर्सल ये ले रहा है, जो लो बनाया है 17,720 का लो बनाया है, तो ये दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बेस पे हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस बेस पे एंट्री लेके ये कहाँ तक सही होगा। ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो ये सस्टेन करेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं होगा। आपको बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में रेसिस्टेंस रहता है। तो देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है ऊपर में, और मार्केट यहाँ गया है, यहाँ से फिर नीचे चला आया है, नीचे आया है, तो पहले जो लो है उसको इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि लोअर लो यहाँ पे बना रहा है। तो जब लोअर लो बना दिया तो फिर यहाँ पे जब लोअर लो बना दिया तो इसके बड़े अपसाइड मूव के चांसेस यहीं पे कम हो गए। ठीक है, फिर भी इसने देखिए अगर क्या यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक होगा। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन उठता है, तो देखिए अगर सेफ ट्रेड लेना है, अगर या तो आप यहाँ का एसएल लगा के, और ये जो 2-3 कैंडल बन गया, हम 5 मिनट में ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 ये कैंडल अगर बन गया तो आप एंट्री ले सकते हो यहाँ तक का एसएल लगा के। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्मेशन तभी मिलेगा जबकि ये इस हाई को निकालता। अभी देखिए इस हाई को यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे जब इस हाई को निकाला इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे, और ये एक टेक्निकली सही एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंफर्म मान लेंगे कि अब ऊपर ही जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, हमें एसएल जरूर लगाना है। एसएल अब कहाँ का लगाना है, तो ये जो हाई है यहाँ का अब एसएल लगाना है। यानी कि अगर इस कैंडल के ऊपर देखिए ये जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल के ऊपर अगर ये निकलता है, इसको अगर इस कैंडल को ये ब्रेक करता और इसके ऊपर निकलता तो आप एंट्री ले सकते थे, और जो आपका एसएल होगा वो एसएल यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आपका एसएल यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, तो ये छोटा सा एसएल आपको बड़े टारगेट्स यहाँ पे दे सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से वापस नीचे चला है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हमें एंट्री लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी दोस्त बता दे रहा हूं कि आपको
टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज करने चाहिए। केवल आपको पैटर्न पे यानी कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या प्राइस एक्शन ये देख के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके साथ में आपको जैसे आरएसआई मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है, इसके अलावा बोलिंजर बैंड भी मैंने प्लॉट करके रखा है। तो आप इस तरीके का देखिए, ये जो बीच में होता है ये 20 डे मूविंग एवरेज है। तो इस तरीके से आप अपने जो ट्रेड है उसको और कंफर्म करने के लिए अपना जो भी सुविधाजनक आपको लगता है इंडिकेटर उसको यूज कर सकते हैं। एनीवेज, तो अभी हम देखते हैं कल का प्रिडिक्शन कि कल हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए आज का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग हुआ है 17,770 पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ क्लोजिंग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से समझेंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट लेंगे। अगर कल ब्रेक करता है, सिंपली इस हाई को निकालता है, यानी कि कितना 17,803, तो ये पहले से ही मैंने रेसिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ। कल का ये सपोर्ट था, आज का ये रेसिस्टेंस अब रहेगा। तो इसको अगर निकालता है यानी कि लगभग 810 के आसपास आप निकल जाने दो, सस्टेन करने दो, तब आप ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें लेके जा सकता है। कहाँ तक लेके जा सकता है, तो हमें पहला टारगेट वो दे सकता है 17,870 का ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर में आपको फिर 17,911, ये तो देखिए कई दिनों से ये रेसिस्टेंस बन के रखा, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है और बहुत ही ये जो है साइंटिफिकली मैंने लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 17,911 को ये निकाल ही नहीं पा रहा है। तो नहीं निकाल पा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ ये एक बड़ा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट हैं, उसके ऊपर निकलता है तो फिर 940 तक जा सकता है। तो इस रेंज में अगर खुलता है, यानी कि कल आज जहां क्लोजिंग दिया है अगर इसी रेंज में खुलता है और 17,805 को निकालता है, 810 तक आप वेट कर लो और कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ये अब सारे ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो आप वेट कर लो और निकलता है ऊपर तो फिर आप छोटा सा एसएल लगा के और वहां पे आप एंट्री ले सकते हो कॉल में। ठीक है, तो कॉल कहां पे है, अगर इस रेंज में खुला तो कॉल है आपको 17,810 के ऊपर, और इसी रेंज में अगर खुलता है तो पुट कहां पे है। देखिए ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, फ्यूचर्स जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वो उस हिसाब से बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या है, पुट के लिए अगर देखा जाए तो आपको सेफ जो कंफर्म कॉल बोलते हैं ना, कंफर्म कॉल, तो कंफर्म कॉल जब रेंज से बाहर निकलता है तभी माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बन रहा है 17,744 का, दूसरा सपोर्ट बन रहा है 17,720 का, तो लो भी मारा है 17,720 का, इसने लो मारा है। तो अब इसके जब नीचे निकलेगा तो ही हमें फिर और डाउन साइड का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर रेंज में खुल के अगर इसे निकालता है, इसके नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर हमें कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 17,700 मिल सकता है देखने को, और उसके बाद से 17,665, ये दो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं अगर इस रेंज में खुलता है। तो अगर आपको रेंज में ही ट्रेड करना है, अगर रेंज में ट्रेड करना है तो आप देखिए ये जो यहाँ पे ये सपोर्ट एक छोटा सा बना के रखा है और यहाँ पे ये सपोर्ट बना के रखा है, तो 17,750 इसको अगर ब्रेक करता है तो देखिए इसको ब्रेक करता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एक रेंज 17 ये एक छोटा स्कैल्पिंग हो सकता है। मतलब मैं इस चीज़ को सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ही आप पुट में एंट्री लीजिए
और यहाँ को अगर निकालता है तो आप कॉल में एंट्री लीजिए, अदरवाइज ये रेंज में जो ट्रेड करना है तो ये इसमें कोई आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं और आपको कंफर्म कॉल जल्दी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि अगर गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप अगर खुलता है तो देखिए इस रेंज तक अगर खुलता है, मान लीजिए कि 17,900 पे ओपन हो गया और वहां से कोई ओपन हुआ, उसके बाद मान लीजिए या बीच में कहीं इधर ओपन होता है, ओपन होके एक मान लो कि 5 मिनट का कैंडल बना के ये पहुंच जाता है 17,900 तक पहुंच जाता है और वहां से फिर उस 500 के कैंडल को कोई शूटिंग स्टार बनाता है और या वहां वेट करके और फिर उस 5 मिनट के कैंडल को ब्रेक करके नीचे आता है, तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 17,900 ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर इधर कहीं ओपन होता है तो वहां से फिर सेलर्स हावी हो सकते हैं और प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। उस केस में फिर आपको नीचे पुट में एंट्री आप ले सकते हो और आपको ये 2-3 टारगेट वहां देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको फिर 17,855 और 17,828 और 17,800 ये टारगेट्स के लिए आप पुट में एंट्री ले सकते हो। अगर सपोज करो कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन अगर खुल जाता है तो देखिए गैप डाउन में क्या हो सकता है, 17,770 पे तो क्लोजिंग ही दिया इसने और जो लो बनाया 17,718 का, तो अगर इधर कहीं ओपन हो रहा है इस रेंज में 17,720 के आसपास इधर कहीं अगर ओपन हो रहा है और उसके बाद से वेट करके थोड़ी देर वेट करता है और वेट करने के बाद नीचे की तरफ निकलता है, देन यू कैन एंटर इनटू पुट। आप वहां पे अगर फ्यूचर्स करते हैं तो आप वहां सेल कर सकते हैं और अगर ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शन बायर है, तो वहां पे आप पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो थोड़ा सा आप वेट करो और वेट करके और उसके बाद से आप अगर 5 मिनट का 2 कैंडल बनता है तो फिर आप थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करके और फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हो, जो कि आपको लेके जा सकता है कहां तक, 17,756 तक और उसके बाद 17,800 तक आपको लेके जा सकता है। ठीक है, अगर कोई, तो ये आपको केस मैंने बता दिया, गैप अप का भी और जो आज का जो रेंज है उसका भी बता दिया और गैप डाउन का भी बता दिया। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने लो बनाया है 14,157 का और हाई बनाया है 41,662 का, इसने हाई बनाया है। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, क्या हो रहा है यहां पे, ये देखो यहां पे ये ओपन होता है और 41,662 का ये हाई बनाया, ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद डायरेक्टली नीचे, तो नीचे आ रहा है। तो यहां फिर क्या किया, यहां देखो आप, ये जो सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक कर दिया, 41,500 को इसने ब्रेक कर दिया। तो कल का वीडियो आप जाके देखिए, 5 मिनट के कैंडल पे मैंने क्लियरली बताया रखा था कि अगर 5 मिनट के कैंडल पे 500 को ब्रेक करता है देन इट विल गो डाउन साइड। और वैसे भी देखिए अगर कभी मार्केट ओपन होता है ना, आपको अगर पहचानना है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह में देखिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। एक तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो पे एक वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन इज इक्वल टू हाई, यहाँ पे क्या 41,660 है और यहाँ पे 41,627। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है तो 20-30 पॉइंट है, इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो ये एक तरीके से ओपन इज इक्वल टू हाई है। और ये दूसरा, एक तो यहाँ से हम ले सकते हैं तुरंत मार्केट नीचे आया, दूसरा देखिए आप
ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के लगभग ये 1.5 गुना से ज्यादा ये रेड कैंडल, कितना बड़ा रेड कैंडल बना है। तो ये चीजें हमें कंफर्मेशन देती हैं, इंडिकेट करती हैं ये चीजें, हमें उस चीज को समझना है। पहला देखिए, खुलते ही ये नीचे आया, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तीसरा इंडिकेशन, ये इतना बड़ा कैंडल बनाया। इसको क्या बोलते हैं इस कैंडल को, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैंडल यहां पे ये क्या फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, और आप मेरा वीडियो भी जाके देख सकते हैं कैंडल्स का, मैंने बता रखा है कि ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे दोनों कैंडल मिलके क्या फॉर्मेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे ही इस सपोर्ट को निकालता है उसके बाद से सीधे सीधे नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद से फिर यहाँ सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता है। यहाँ ऊपर जाके और नीचे आया, इसके पीछे भी लॉजिक है, that I will discuss you in the coming video that I will make on the price action। ये प्राइस एक्शन थ्योरी पे बेस्ड है कि यहां से प्राइस ऊपर गया तो नीचे क्यों आ गया फिर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद से अभी हम देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो लो जो इसने बनाया, अगर मान लीजिए कि इस रेंज में खुलता है मार्केट, आज जहां पे क्लोज दिया है 41,282, तो अगर उधर ही कहीं खुलता है, ओपन हो रहा है, तो ओपन होने के बाद से आपको जो आज का लो है, तो ये लो को फिर ब्रेक करना चाहिए। ये लो को अगर ब्रेक करता है तो हम 15 मिनट्स के कैंडल पे एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए 15 मिनट के कैंडल पे यहां पे देखिए, ये आपका सपोर्ट बना हुआ है 41,000। कल मैंने बताया था कि 41,100 ये एक सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। तो सपोर्ट बना हुआ है, तो इसके अगर नीचे निकलता है 157 का, तो इसने लो बना ही दिया है, और उसके बाद से ये दूसरा यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं से इसने सपोर्ट लिया था। तो इसको अगर निकालता है, इससे अगर नीचे निकलता है, तो फिर आपको इस रेंज में खुलता है, मान लीजिए 41,282, और उसके बाद से 282 पे खुलने के बाद से अगर वहां से ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, वहां से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपको वेट करना चाहिए। और वेट करने के, देखिए मैं जो रेंज में ट्रेड लेना मैं पसंद नहीं करता हूं, तो रेंज को अगर निकालता है तो आप वहां पे ट्रेड लीजिए, 41,100 को निकालता है तो। ठीक है, अगर, क्योंकि वहां से देखिए 200 पॉइंट का अभी गैप हो चुका है, तो 200 पॉइंट का अगर गैप हो चुका है तो आपको कॉल में कब एंट्री लेना चाहिए, कॉल में लेना चाहिए जब ये 41,000, 5 मिनट पे भी देख लेते हैं, यहाँ के हिसाब से 41,400 के निकालेगा तब आपको लेना चाहिए। तो यहां पे भी देखिए कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, $41,400 के ऊपर निकलता है तब आप कॉल में अगर एंट्री लेते हैं तो आप सेफली पैसा बना सकते हैं, जो कि आपको पहला टारगेट रहेगा 41,472, और दूसरा टारगेट आपको रहेगा 41,536, और तीसरा टारगेट रहेगा 41,627। ये 3 टारगेट आपके लिए रहेंगे अगर मार्केट 41,300 के आसपास ओपन होता है और वहां से ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर सपोज कीजिए कि इस रेंज में कहीं खुलता है 41,000, अगर इस रेंज में खुल के अगर नीचे जाता है तो आप 41,170 के नीचे आप एंट्री ले सकते हैं, जिसमें कि पहला टारगेट आपको बता रखा हूं 41,100 तक रहेगा, और उसके नीचे निकलता है तो फिर आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 41,200
फिर आपको 41,000 बता देता हूं मैं यहाँ पे। फिर आपको 41,957 और 41,882, ये दो टारगेट आपको, तीन टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई ज़्यादा गैप डाउन अगर खुलता है, तो 41,100 के नीचे ही सपोज करो खुल जाता है, तो फिर वहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है, सपोज करो कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, सपोज करो कि 41,600 के आसपास कहीं खुल गया, तो वहाँ से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं पुट में एंट्री? क्योंकि यहाँ ये देखिए, ये एरिया मेजर रेसिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए ये पूरा रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से पुट में आपको अच्छा पैसा बन सकता है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप वेट करो, सुबह प्राइस एक्शन बनने दो और सुबह में आप ट्रेड मत करो। उसके बाद से किस तरीके से डायरेक्शन लेता है मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सुबह में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी बात ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और जो भी मैं आपको सजेशंस देता हूँ वो अपने मार्केट में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो जो भी मैंने लर्निंग लिया है उसके बेस पे देता हूँ। तो आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, कम पैसे से ट्रेड कीजिए जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। देखिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, किसी भी पार्टिकुलर ट्रेड को लेके मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसके हिसाब से ही आपको पैसा लगाना चाहिए। और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट पहले बनाइए, मार्केट से पहले प्रॉफिट जनरेट कीजिए, उस प्रॉफिट से फिर आप रिस्क लेंगे तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग बहुत ही रिस्की खेल है, तो आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल शेयर मार्केट इजी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।